नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। BA B.Ed थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है और इसके अंतर्गत हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारधारा एवं वाद के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने आदर्शवाद के बारे में पढ़ा। आदर्शवाद के बारे में हमने देखने के बाद में हमें ये पता चलता है कि आदर्शवाद के बिल्कुल विपरीत दिशा में एक अन्य वाद है जिसकी महत्ता भी अपने आप में अलग ही महत्व रखती है। तो वह है व्यक्तिवाद। आदर्शवाद राज्य को महत्व देता है और व्यक्तिवाद व्यक्ति विशेष को महत्व देता है। इसमें व्यक्तिवाद का उदय 19वीं शताब्दी में सामाजिक और राजनीतिक चेतना और विचारधारा के रूप में हुआ था। इस विचारधारा का विकास जेम्स मिल और जर्मी बेंथम के कारण हुआ। यानी व्यक्तिवादी विचारधारा के प्रवर्तक के रूप में इन दोनों का नाम विशेष रूप से जाना जाता है, जेम्स मिल और जर्मी बेंथम। ये अवधारणा, व्यक्तिवाद की अवधारणा धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और हर्बर्ट स्पेंसर ने ये कहा है कि सरकार का प्रमुख कार्य समाज में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना है तथा बाह्य आक्रमण से रक्षा करना। यानी राज्य का केवल एक ही कार्य है, समाज में शांति व्यवस्था और बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना। इसके अतिरिक्त वे व्यक्ति के किसी भी कार्य में राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते हैं। व्यक्तिवादी ये मानते थे कि राज्य का एक ही दायित्व है कि वह रक्षा करें और उनके रहने की समाज की व्यवस्था करें। इसके साथ में ही वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में थे। इसके अलावा राज्य का कोई कार्य नहीं होगा। यानी पुलिस प्रशासन का जो कार्य है वह राज्य करे। फिर आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे व्यक्तिवाद का विकास 18वीं शताब्दी में फ्रांस में प्रकृतिवादियों ने व्यक्तिवाद को एक आर्थिक विचारधारा के रूप में इस्तेमाल किया था और आर्थिक विचारधारा के रूप में इसका उदय वणिकवाद यानी वणिकवाद के रूप में इसका प्रचलन हुआ। फिर वणिकवाद के विपरीत उसकी प्रतिक्रिया का स्वरूप धीरे धीरे आता गया और इस विचारधारा ने राज्य को व्यापार और संरक्षण प्रदान करना चाहिए। यानी राज्य को व्यापारियों के और व्यापार को सुरक्षा प्रदान करें, उसको संरक्षण दे और उसकी व्यवस्था करें, मार्ग बनाए। इसके साथ में वह नियमन करें, नियमों का पालन करें, इस प्रकार के नियम बनाए जाएं। इस प्रकार धीरे धीरे, जबकि प्रकृतिवादी अलग थे, प्रकृतिवादी विचारधारा के समर्थक व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप के विरोधी थे, लेकिन ये चाहते थे कि ये आर्थिक रूप से में सहयोग करे, उनका नियम बनाए। इसके अलावा उसका प्रतिपादन करने का और ये भी सुनिश्चित करे कि उसका प्रतिपादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर इस बाधा को दूर करते करते धीरे धीरे 19वीं शताब्दी आ गई और 19वीं शताब्दी औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यह व्यक्तिवाद
एक राजनीतिक दर्शन बन गया। ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई उसका व्यक्तिवाद को शिशु माना जाता है, क्योंकि शिशु का रूप था व्यक्तिवाद और धीरे धीरे बड़ा होकर वह औद्योगिक क्रांति का रूप बना। तो व्यक्तिवाद यज्ञभाव्यम के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में 19वीं सदी में और 18वीं सदी में कई सारे ग्रंथ लिखे गए, बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई और उन पुस्तकों में आर्थिक, राजनीतिक आंदोलन एवं दर्शन का विशेष वर्णन है। इसमें मानव की पूर्ण स्वतंत्रता का पक्षधर माना गया है। आज आगे चलते हैं तो सिद्धांत व विशेषताएं। व्यक्तिवादी विचारधारा की महत्वपूर्ण सिद्धांत और विशेषता यह है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। वह ये मानते हैं कि व्यक्तिवादी विचारकों का कथन है कि व्यक्तियों में अपने अपने स्वार्थ होते हैं जो आपस में टकराते हैं। अतः राज्य की ये आवश्यकता है ताकि वह व्यक्तिगत हितों को आपस में टकराने न दे, इसकी व्यवस्था करें। ठीक है ना। और स्वार्थी और दम्भी व्यक्ति की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने का कार्य राज्य को दिया गया है। एक व्यक्ति स्वार्थ की भावना में वशीभूत होकर कई लोगों का अहित कर सकता है, इसलिए उस पर अंकुश लगाने के लिए एक राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में माना है। और ये भी मानते हैं लेकिन राज्य को उस व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का अधिकार नहीं है। फिर दूसरा आता है यज्ञ माध्यम मुक्त प्रतिस्पर्धा की नीति। हमेशा टकराव की स्थिति तब होती है जब प्रतिस्पर्धा होती है। तो राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करे ताकि यज्ञ माध्यम मुक्त प्रतिस्पर्धा की नीति अपनाए, यानी ऐसे माध्यम अपनाए, यानी आर्थिक क्षेत्र में। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाए और वह उस मैदान में छोड़ दिया जाए। जिस प्रकार खेल के मैदान में एक खिलाड़ी को छोड़ दिया जाता है तो वह अपना 100% योग्यता साबित करने का प्रयास करता है। तो उसी प्रकार व्यक्ति को इस राज्य में कार्य के लिए छोड़ दिया जाए जिससे वह अपना पूर्णतः कार्य कर सके। इसमें मिल ने भी कहा है कि एक सनकी व्यक्ति के मुंह से भी कभी कभी बुद्धिमत्तापूर्ण बात आ सकती है और इस प्रकार धीरे धीरे एक व्यक्ति के महत्व को इसमें महत्व दिया है। फिर इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का बड़ा महत्व है। व्यक्तिवाद के केंद्र में एकमात्र व्यक्ति ही है और वह उसी के विकास पर ध्यान दिया जाता है और व्यक्तिवादियों के अनुसार उस व्यक्ति का विकास ही सर्वोपरि है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए। फिर नेक्स्ट आता है राज्य साधन तथा व्यक्ति स्वार्थ के रूप में। व्यक्तिवादी विचारधारा व्यक्ति को केंद्र में मानकर चलती है, इसलिए व्यक्तिवाद का मूलभूत सिद्धांत यह है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि वह साध्य है और राज्य केवल एक साधन है। समस्त सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संस्थाएं स्वयं अपने में साध्य न होकर साधन व्यक्ति के साधन मात्र हेतु उसका उपयोग करता है। इसलिए राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए। इस प्रकार हम देखते हैं
निष्कर्ष निकालते हैं तो व्यक्तिवाद 19वीं शताब्दी में की महत्वपूर्ण विचारधारा मानी जाती है। यद्यपि उस समय अब शासन का स्वरूप लोकतांत्रिक हो गया है, उस समय राजतंत्र था। व्यक्ति के स्थान पर अभी वर्तमान में व्यक्ति के स्थान पर समाज के विकास पर विशेष बल दिया जाता है। इतना होते हुए भी व्यक्ति का महत्व अभी भी कम नहीं है, क्योंकि समाज व्यक्ति का है और समेकित रूप है, और व्यक्ति की उन्नति से ही समाज की उन्नति होगी तभी व्यक्ति की उन्नति होगी, व्यक्ति की उन्नति होगी तभी समाज की उन्नति होगी। तो यह मुख्य रूप से व्यक्तिवाद के बारे में हमने